अब आप तो सर इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, स्टैटिस्टिक्स के आंकड़े आप बेहतर समझते हैं। 5 से 10, जी 10 से 20, 20 से 40 होने में गणित कैसे काम करता है ये आप बेहतर समझते होंगे, और जी उसका दुरुपयोग या सदुपयोग कैसे करना है मुझे लगता है ये भी आप बेहतर समझते होंगे। जी। क्या आपको लगता है कि जनता जो राय दे रही है, जिसमें 48% लोगों को लगता है कि नहीं सरकार ठीक काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, देखिए रोहित वो जी, गलत सोचती है? मैं आपके सैंपल पे, आपके डाटा पर मेरा कोई प्रश्न नहीं। मैं तो व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि सारे सैंपल में कुछ ना कुछ त्रुटियां होती है और कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट होता है। मैं उसके बारे में अपनी राय नहीं दूंगा, पर ये एक आंकड़ा मैंने जब तक दिया है अपने को देश सूट के ना करे वो। सामने। मैंने इसका विरोध किया क्या रोहित जी? मैंने तो अपनी बात कही कि 5 से 10 लाख, और आंकड़ा है, नहीं, मैंने 5 कब से कहा कि 10 आप लाख विरोध करें? केस होते मैं हैं तो ये कह रहा 20 हूं दिन सर। में। 10 से 15 होते हैं 12 दिन में, और 15 से 20 लाख हो जाते हैं 9 दिन में, और 20 से 25 हो जाएंगे 7 दिन में। क्या ये रफ्तार चाहिए? क्या आज देश, हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना के केस दे रहा है प्रतिदिन? क्या ये असत्य है? मैं तो ये पूछ रहा हूं आपसे। क्या हमारी मृत्यु दर, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है रोहित जी, संबित क्या पात्रा। हमारी मृत्यु दर ठीक। नेपाल, श्रीलंका, जी बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान से ज्यादा है कि नहीं? मुझे बता दीजिए, आंकड़ों के साथ बैठा हूं। हमारी मृत्यु दर ठीक, श्रीलंका, संबित पात्रा। नेपाल, पाकिस्तान, संबित म्यांमार पात्रा, से ज्यादा है। लोग भले ही 48% कह रहे हो कि आपने ठीक काम चलिए, किया, अच्छा मैं काम उत्तर किया, देता हूं। कांग्रेस को लगता है कि भाई आपसे बेहतर श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान कर रहे हैं। बोलिए संबित। देखिए, मैं इनकी बात से सहमत हूं। सैंपल में त्रुटि है, और एक ही सैंपल है पूरे देश में, और उस सैंपल में त्रुटि है। और वो सैंपल का काम है सुबह उठ के ट्वीट कर देना, एक वीडियो डाल देना, कुछ काम ना करना और इसी प्रकार की त्रुटियां करना। देखिए, मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। 77% लोग, आप बहुत अच्छा छोड़ दीजिए, 77% लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने अच्छा काम किया है। आप अगर बहुत अच्छे और अच्छे को जोड़ देंगे 29% और 48%, तो 77% लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा काम। और कांग्रेस पार्टी हमसे सवाल पूछेगी, जिस राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के विधायक एक होटल में बैठ करके कहते हैं कि आज हमने पिज्जा बनाना सीख लिया, आज हमने पास्ता बनाना सीख लिया, सुबह हमने मुगले आजम देखा था, शाम को अब हम लगान देखेंगे। इनके जो नायक हैं, जो सैंपल है, ये सैंपल त्रुटि ढूंढते फिर रहा है। पहले अपने विधायकों को, पहले अपने तथाकथित कोट अनकोट नायक, आपके जो नायक है वहां चीफ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, उनको कहिए कि वो कंट्रोल करे, ये पिज्जा पास्ता बनाना बंद कर दे, उसके बाद दूसरों से सवाल पूछिएगा। नंबर 2, मुझे आज यहां बहुत आपत्ति है, इनके बड़े नेताओं ने जिस प्रकार से टिप्पणियां की है, राम मंदिर को लेकर कोरोना के साथ जोड़ा है और कहा है कि अमित शाह इत्यादि इसलिए पॉजिटिव हुए हैं क्योंकि ये मुहूर्त का खेल है। ये कहीं ना कहीं कोरोना पेशेंटों के साथ मजाक भी कर रहे हैं। मैं यहां पर सारे आंकड़ों के साथ बैठा हूं। अभी मृत्यु दर के लिए कहा गया, मैंने आपको मृत्यु दर भी कहा था, 3.3% था अप्रैल 15, 2020 में, आज 2.05% है। और ग्लोबल एवरेज, वर्ल्ड में अगर वैश्विक एवरेज देखा जाए, वो लगभग 7% के पास है। हम लगभग उससे 5% कम है ग्लोबल एवरेज से। अगर उसके बावजूद भी इन्हें चैन नहीं पड़ता है, आप कंपेयर पाकिस्तान से नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, मैं बताता हूं। पाकिस्तान, चाइना, ये देश तो अपने आंकड़े भी रिलीज नहीं करते हैं। पाकिस्तान और चाइना पे आप आंकड़ों को लेकर विश्वास कर सकते हैं क्या? कितने लोग कोरोना हुआ है? वो तो चाइना तो परसों बियर फेस्टिवल कर रही थी पूरे विश्व को दिखाने के लिए कि हमारे यहां किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। और वहां इमरान खान भी क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान और चाइना के साथ आप इंडिया को कंपेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। आप क्या चाहते हैं, किससे तुलनात्मक अध्ययन करना चाहते हैं सर? आप किससे तुलनात्मक अध्ययन करना चाहते हैं? डेमोक्रेटिक कंट्री से, अमेरिका, ब्राजील, रशिया। नहीं, मैं तो ग्लोबल एवरेज दे रहा हूं आपको ना। मैंने ग्लोबल एवरेज दिया है साहब, कि पूरे विश्व में जो एवरेज है, आप अमेरिका ले लीजिए, ब्राजील ले लीजिए, रशिया ले लीजिए, इटली ले लीजिए, स्पेन ले लीजिए, पूरा यूरोप ले लीजिए, उनके साथ जो ग्लोबल एवरेज है, उस ग्लोबल एवरेज को मैंने आपके सामने रखा है। और ये कहना कि चीन और पाकिस्तान, आप चीन के साथ तो कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। चीन अपने सारे आंकड़ों को छुपा के बैठा हुआ है। चीन कोई आंकड़ा रिलीज नहीं कर रहा है। आप चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ क्यों कंपेयर करना चाहते हैं? ओके रोहित जी, ओके, गौरव बल्लभ, आप बार बार ये कहते हैं, पिछले 4 महीने से लगातार कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने तो 12 फरवरी को बता दिया था कोरोना को कंट्रोल कर लो। राहुल गांधी के मॉडल पे चलते तो शायद ठीक रहता। राहुल गांधी से जब महाराष्ट्र का सवाल पूछा जाता तो वो कहते हैं नहीं साहब, हम तो ड्राइविंग सीट पे ही नहीं है।
जहां जिम्मेदारी की बात आती है वहां भाग खड़े होते हैं, और जहां आपको केवल हवा में तीर चलाना है वहां आप कहते हैं कि हमने तो बता दिया था। रोहित जी, मैं आज आपको महाराष्ट्र का भी हर प्रश्न का जवाब दूंगा। धारावी मॉडल की प्रशंसा मैं नहीं कह रहा हूं, WHO ने की है। राजस्थान के भीलवाड़ा मॉडल की प्रशंसा प्रधानमंत्री जी ने की है, माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने की है। और आप यहाँ पे महाराष्ट्र मॉडल की बात कर रहे हो। फिर इन्होंने कहा चीन, अरे मैंने तो नाम ही नहीं लिया। सुबह से शाम ये चीन चीन, इतने चीनी अखबार और चीनी चैनल मत देखा करो। आज तक देश का विश्वसनीय चैनल है, आज तक देखा करो। मैंने तो नाम ही नहीं लिया, मैंने तो ये पूछा नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार जो हमारे पड़ोसी देश है, वहां पे मृत्यु दर कोरोना की बीमारी की हमारे देश से कम क्यों है? उसका जवाब ही नहीं। मेरे पास सारे आंकड़े हैं। दूसरा सवाल पूछ लेता हूं, क्योंकि इन्होंने बहुत राजनीतिक बात करी। मैं चाहता नहीं था आज ये सब करना, क्योंकि विषय गंभीर है। गुजरात हाईकोर्ट की टिप्पणी बता रहा हूं रोहित जी, मेरी स्वयं की नहीं है, कांग्रेस पार्टी की नहीं है। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि सूरत में स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि अहमदाबाद एक टाइटैनिक का डूबता हुआ जहाज बन चुका है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये गुजरात हाईकोर्ट के शब्द है। और हिमाचल के अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, आपको याद होगा रोहित जी, डॉक्टर राजेश बिंदल, डॉक्टर थे वो, डॉक्टर जो मेडिकल डॉक्टर। संबित पात्रा जी ने तो डॉक्टरी छोड़ दी है, पर वो डॉक्टर थे। वो डॉक्टर राजेश बिंदल हिमाचल प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष को बीच में हटाया जाता है। क्यों हटाया जाता है? क्योंकि वो कोरोना के दौरान पीपीई किट के घोटाले कर रहे थे, इसलिए हटाया जाता है। फिर बताता हूं, इन्होंने वेंटिलेटर की बात करी, पूरे आंकड़ों के साथ बैठा हूं। 18,000 वेंटिलेटर अब तक बन के तैयार हुए पिछले 4.5 महीने में, और उन 18,000 में से भी, सुनिएगा पात्रा जी, अगर आपको आपकी डॉक्टरी की पढ़ाई याद आ जाए तो मुझे टोकिएगा बीच में। 18,000 हमारे देश के लिए काम के नहीं है, क्योंकि वो इन्वेजिव प्रोसेस के थ्रू वेंटिलेटर लगाया जाता है, जबकि डॉक्टर कहते हैं इन्वेजिव प्रोसेस से हम वेंटिलेटर नहीं लगा सकते हैं। बीजेपी के अध्यक्ष बोलते हैं 60,000 बन गए, प्रधानमंत्री कार्यालय बोलता है 50,000 बन गए, मात्र 18,000 बने, वो भी कोई काम के नहीं। और अंतिम सवाल है रोहित जी, अंतिम सवाल, फिर चुप हो जाऊंगा। मुझे ये बताइए, वेंटिलेटर का एक्सपोर्ट आपने क्यों खोला? क्या हमारे देश में पर्याप्त वेंटिलेटर बन गए कि आपने वेंटिलेटर का एक्सपोर्ट खोल दिया? किसके क्या कारण था, क्या दबाव था कि आज आपको वेंटिलेटर्स का एक्सपोर्ट खोलना पड़ा?